अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल डायलॉग कमेटी, जिसका इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। इस इजलास का एलामिया भी जारी हो गया है और जिस तरह से मैंने बताया कि इस्लामाबाद में इजलास हुआ है, तो अब कमेटी के इजलास में ये कहा गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुशावरत से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। और नेशनल डायलॉग कमेटी का जो ज़ेर एहतमाम कौमी डायलॉग कमेटी का ये इजलास था और इस इजलास में शाहिद हक़ान अब्बासी, जमाते इस्लाम के लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत जो रुकने कौमी असम्बली हैं, बैरिस्टर सैफ, इमरान इस्माइल और शहजाद वसीम शरीक हुए थे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात का तरीक़ाकार और दर्जा हरारत में कमी की जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात हुई है। एलामिया में कहा गया है कि अपोजिशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। इसके अलावा कहा गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। इसके अलावा सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा, ऐसा भी एलामिया में कहा गया है। मीडिया की सेंसरशिप खत्म करने का कहा गया है और सियासी जो अफराद हैं उन पर भी मुकदमात जो है ना वो खत्म करने का कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि बातचीत का जो अमल है उसको जारी रखने पर इत्तफाक किया जाए और अब जो कमेटी का अगला इजलास है वो मुल्तान में होगा। जिस तरह से मैंने बताया कि इजलास में रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत भी शरीक थे, तो ऑब्वियसली वो जहाँ पर जाएं तो वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना भी बनाया है। उन्होंने कहा है कि भाई इतनी बड़ी सियासी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामजद कर दिया है, मतलब ये किस तरह के फैसले हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है, जिस तरह अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को नामजद किया है, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी सियासी जमात है, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके पास अपना कोई ऐसा रहनुमा कोई बंदा ही नहीं था कि वो अपोजिशन लीडर के तौर पर उसको नामजद करते। खैर बैरिस्टर सैफ वो भी वहाँ पर शरीक थे। उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से मुश्किलात हैं और इस किस्म के जो डायलॉग्स हैं उनसे मुल्क को दरपेश मसाइल कम किए जा सकते हैं। बाज़ सियासी जमातें यहाँ मौजूद नहीं हैं और उनको खदशा है कि शायद इससे उनको सियासी जो है ना वो नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासत के दरमियान इख्तलाफात को कम करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना था बैरिस्टर सैफ का। उन्होंने कहा यकीनन इमरान खान को रिहा करना भी ज़रूरी है। इसके अलावा तमाम जो सियासी कैदी हैं उनकी भी रिहाई दी जाए और इमरान खान की रिहाई के बाद जो सूरत हाल होगी उससे हुक्मरानों को ना थोड़ी सी तशवीश है और उसके ऊपर ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा मुशावरत की भी ज़रूरत है। तो ये जो उधर कुछ लोग शरीक थे उन्होंने क्या कहा, और भी बहुत सारे जो लोग हैं जो उस इजलास में शरीक हुए थे उन्होंने अपने अपने जो है ना वो बयानात दिए हैं, चंद तो आपके सामने हमने रखे हैं। अच्छा, अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं उन्होंने चूँकि मुज़ाकरात का के बारे में कहा था, तो अब हुकूमत ने भी अपोजिशन से जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए एक स्ट्रैटेजी बना ली है। वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक को ये टास्क सौंपा है कि भैया आप अपोजिशन से मुज़ाकरात का हवाले से जो है ना आगे पेशरफ्त बढ़ाएं। उनको ग्रीन सिग्नल जो है ना वो बेसिकली दे दिया है। ज़राए उनका ये कहना है कि हुकूमत सिर्फ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ना उनसे ही बात करेगी और उन्होंने ये फैसला किया है कि जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं ना उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। और मुज़ाकरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे ही होंगे। तो अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि भाई आप पहले अपोजिशन लीडर जो है उसकी तकर्रुर करें। तो अब आइंदा जो इजलास होगा कौमी असम्बली का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा अहमियत का हामिल होगा। तो देखते हैं कि अब चीज़ें जो है ना वो किस तरफ जाती हैं। एक तरफ डायलॉग कमेटी उनका भी इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी स्ट्रैटेजी बना ली है कि किस तरह से अपोजिशन को डील करना है। तो चीज़ें लग रही हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव सिमत में जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी उनकी बात करते हैं। वो एक यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर जाके उन्होंने खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि सूबे में तकरीबन 21 से ज़्यादा जो है ना वो ऑपरेशन हो चुके हैं और अब एक मरतबा फिर ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो बंद कमरों के फैसले हैं ना वो अमन के लिए तबाहकुन हैं, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ हों जो बंद कमरों में ना बनी और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाई जाए। ये बात वो
पहले से भी कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद भी लेना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर हम कुर्बानियां तो दे रहे हैं, एक बार फिर कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि 2 दिन के नोटिस पर ही घर बार छोड़े और IDPs हम कहलाए। तो फिर से उन्होंने एक दफ़ा कहा कि भाई आपने जो पॉलिसीज़ हैं ना वो तमाम स्टेक होल्डर्स को मतलब साथ रख के आपने पॉलिसी बनानी है और कौम को ऑपरेशन के हवाले से एतमाद में ज़रूर लेना है। अच्छा, वहाँ पर जब वो खिताब उन्होंने शुरू किया ना, तो एक चीज़ है जो अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उस हवाले से डिबेट हो रही है। कुछ लोग उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ ठीक भी है, हर किसी का अपना अपना नज़रिया है, वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, अब जो VC थी ना यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अंग्रेज़ी में तकरीर की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनको ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, और जैसे ही वो राइस पे आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे अच्छी नहीं लगी कि आपने अंग्रेज़ी में तकरीर की है, और पहले भी मना किया था और बाकी जामियात में भी ये कहा है कि भाई आप अंग्रेज़ी जो है ना वो कम उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर इस तरह से मैं नहीं कहूँगा, मतलब अंदाज कोई और होगा। इस हवाले से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नई यूनिवर्सिटीज़ में तो अब अंग्रेज़ी जो है ना वो पढ़ाई और समझी और बोली जाती है, तो लोगों का ख्याल है कि भाई अगर अंग्रेज़ी में बात हो जाए तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नई कौमी ज़बान हमारी चूँकि उर्दू है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सही बात कही है कि आपको जो है ना उर्दू में बात करनी चाहिए। तो वो अगेन वही बात है, हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, हर किसी का अपना अपना एक नज़रिया है, और सोशल मीडिया पर खैर ये जो है ना एक डिबेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, जिनकी मुश्किलात में थोड़ा सा जो है ना वो इजाफा हो गया है। वो किस तरह से हुआ है? वो इस तरह से हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उनको इश्तिहारी करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने जो है ना वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा जो बरामदगी केस है उसके ऊपर समाअत की, और अली अमीन गंडापुर वो उस समाअत में पेश नहीं हुए थे गुज़श्ता रोज़। तो अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर उनको इश्तिहारी करार दे दिया है, और अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ज़ुबानी जो फैसला है ना वो सुना दिया। और ये जो मुकदमा इनके खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी का है ना, ये थाना बाराकाऊ इस्लामाबाद में दर्ज है। अलीमा खान की आखिर में बात करते हैं। उनकी भी समाअत थी, 26 नवंबर एहतजाज का ये एक मुकदमा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में इसकी समाअत हुई, और उसमें भी जो इमरान खान की बहन अलीमा खान, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के जो जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत की है, और जो मुलज़िम है उनकी जानिब से उनके वकील फैसल मलिक और गवर्नमेंट की जानिब से प्रोसिक्यूशन में ज़हीर शाह जो है ना वो पेश हुए थे। और समाअत के दौरान 5 मुलज़मान के वकला की जानिब से 10 गवाहों पर जिरा जो है वो मुकम्मल कर ली गई, जबकि मुलज़मान के जो वकला की जानिब से उन गवाहान पर आज जिरा नहीं हो सकी। अच्छा, प्रोसिक्यूशन जो है ना, प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने कहा कि भाई 28 समातें इस वक्त तक हो चुकी हैं, और अलीमा खान का कंडक्ट इस तरह से, उनका एटीट्यूड इस तरह से है कि वो मुसलसल जो है ना ताख़ीर का शिकार होता चला जा रहा है मुकदमा। और तो अब रोज़ाना की बुनियाद पर ना मतलब ये समाअत होनी चाहिए। और हाज़री से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया, तो अदालत ने अलीमा खानम के जो हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आज फिर से जो समाअत है ना वो होगी। आज जुमेरात का भी दिन है, मुलाकातों का भी दिन है, तो देखते हैं कि आज जो है वो इमरान खान से किसी की मुलाकात हो सकती है या नहीं। लेकिन ये इतलात ज़रूर आई हैं कि इमरान खान और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनकी ज़रूर मुलाकात हुई है। 40-45 मिनट का कहा जा रहा है कि जी उनकी जो मुलाकात है, और कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात 2 दफ़ा करवाई गई है, मुसलसल मतलब 2 दिन उनकी मुलाकात हुई है। आज जुमेरात का दिन है, तो देखते हैं कि आज उनकी किसी से मुलाकात होती है या नहीं। उस हवाले से भी आपको हम अपडेट करेंगे। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।